प्रोग्राम हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोग्राम जनाब मंजूर कामरान साहब के एजाज़ में ये जो रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के आर्टिस्टों ने, ऑफिसर्स ने, तमाम सेक्शंस की जो भरपूर नुमाइंदगी हो रही है, उसकी वजह ये है कि ये उनका होम स्टेशन है, उनका अपना स्टेशन है। पूरे पाकिस्तान से उनको दावत थी। कभी हैदराबाद वाले कह रहे थे, लाड़काना वाले कह रहे, खैरपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, ये नाम स्टेशन तो मुझे याद हैं। मगर ही इज़ वेरी काइंड एनफ, और सर हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। इन्होंने कहा नहीं यार, पहले मेरा मुल्तान मेरा होम स्टेशन है। मैंने अपने कैरियर का आगाज़ तुर्बत के बाद मुल्तान से किया था, तो मैं मुल्तान पहले आना पसंद करूँगा। तो इस बात पे तालियां तो बनती हैं अल्लाह के बंदो। मैंने कहा ना, हमने ज़्यादा संजीदा नहीं रहना। सर के शख्सियत और इनकी जो तख्लीकी काम है या पेशा वाराना ज़िंदगी हमें 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक जो इनका एकेडमिक कैरियर है, दूसरा इनका जो प्रोफेशनल कैरियर है, और तीसरा जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तीनों अंदाज से, और साथ साथ ही हम डिस्कस भी करते रहेंगे। म्यूज़िक भी होगा, टॉप क्लास म्यूज़िक इस वक्त जिनका मुल्तान में चर्चा है। फराह खां हैं, हफ्सा नदीम हैं, शाहिद कुरैशी साहब हैं। ये आप और तो और डीपी साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट करनी है आपके बिहाफ पे सर, कि डीपी साहब भी गाना गाएंगे। अब ये देखें कि 85 की बात है, मैं यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला होता है, तो मैंने देखा एक दराज कद और खुश रो नौजवान, और जिस इलाके से इनका ताल्लुक, कसम से जहांगीर बादशाह ने मुझे लगता है इन्हीं के लिए कहा था, इनके इलाके के, वो सारा हमारा वसेब है, सारा हमारा ये सराय की वसेब जनूबी पंजाब जो है, कि वो जो जहांगीर बादशाह का शेर है कि अगर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जिसके दरबारे मोहम्मद में रसाई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी, उसकी किस्मत पे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे हमारे रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के मुमताज़ नात खान जनाब ग़ुलाम मोहिउद्दीन कादरी साहब। तो अब डॉक्टर साहब, स्टेशन डायरेक्टर मोहतरम जनाब खालिद इकबाल साहब से गुजारिश है कि सर तशरीफ़ लाइए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाइए खुतबा इस्तकबालिया की सूरत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोग्राम जनाब मंजूर कामरान साहब, FM 101 के तमाम प्रोड्यूसर डीजेज़, FM 93 के तमाम प्रोड्यूसर डीजेज़, मीडियम वेव के तमाम प्रोड्यूसर डीजेज़, शोभा न्यूज़ के जनाब गुलाम अब्बास साहब और उनकी टीम, इंजीनियर्स, दोस्त साथी, दीगर तमाम कारकुनान, आप सबके ताउन से आज हमने ये एक सादा मगर पुरवकार तकरीब अपने डायरेक्टर प्रोग्राम जनाब मंजूर कामरान साहब के एजाज़ में सजाई है। और ये खुशी की बात है कि उन्होंने सबसे पहले अपने होम स्टेशन को वक्त दिया। उन्होंने अपने होम स्टेशन के तमाम अनाउंसर, कंपेयर्स और दीगर कारकुनान सबका आला मनसब पे होते हुए बहुत ख्याल रखा। वो आप सब के इल्म में है। मैं और रियाज मेलसी साहब अगर कुछ फ्रैंकनेस में फ्रैंक हैं उनके साथ, तो उसकी वजह यह है कि हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोग्राम साहब इत्तेफाक से हमारे सीनियर थे, लेकिन दोस्ताना भी उनके साथ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं।
हमारे कोयटा से आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानान जनाब कासिम साहब, शुएब साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया, उनको खुशामदीद कहते हैं। मुल्तान का मौसम रात से ठंडा है, मेरे ख्याल में उनके आने से ही ठंडी ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं और मौसम कुछ मज़ीद तब्दील हो जाएगा, वरना मुल्तान की गर्मी तो बहुत मशहूर है। ऑनरेबल गेस्ट, हमारे दोस्त, हमारे बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज़ डायरेक्टर प्रोग्राम मंजूर कामरान साहब हमारी शख्सियत के मालिक हैं। एक अरसा हमने उनके साथ काम किया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। शोबा मौसीकी हो तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी वो नंबर 1 रहे, क्योंकि म्यूज़िक को ख़ुद समझते हैं, शायरी ख़ुद समझते हैं, तर्ज ख़ुद बना लेते हैं। और उनके बहुत से, आपके इल्म में है कि बहुत से गीत हमारे पास रिकॉर्ड हमारे लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इसी तरह ड्रामे को शोबे को ले लें, ड्रामा राइटर हैं, ड्रामे के बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत से लातादाद उन्होंने ड्रामे फीचर लिखे हैं, लेकिन जिनके स्क्रिप्ट वो संभाल नहीं सके। मैं उन्हें एक अरसे से कह रहा हूँ कि सर, अगर आपके पास वो स्क्रिप्ट मौजूद हों तो आने वाले राइटर्स के लिए वो एक रहनुमाई का काम दे सकते हैं। तंज़ो मिज़ाह, तंज़िया मिज़ाहिया शायरी, प्रोग्रामों की कंपेयरिंग और हत्ता कि अब इंतज़ामी शोबे में भी वो सबसे आगे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंसान दोस्त और दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने वाले हैं। वो भी आप लोगों को खूब अंदाज़ा होगा। यहाँ हमारे बहुत से अनाउंसर्स ने, कंपेयर्स ने, जिसने भी उनसे हेड क्वार्टर में रब्ता किया, मुझे इल्म है कि उन्होंने उसका खंदा पेशानी से पॉजिटिव जवाब दिया है। ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने अपने होम स्टेशन को, अपने लोगों को याद रखा। तो उनकी मैं तारीफ़ क्या ज़्यादा करूं, वो ज़्यादा मेलसी साहब कुछ बयान कर गए हैं। तो वो उनकी शख्सियत कहीं मेरे बयान करने से कहीं ज़्यादा हमसे, क्योंकि बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने प्रोग्राम किए और जहाँ जहाँ जिस स्टेशन पे भी वो रहे उन्होंने नंबर 1 काम किया। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने काम। आपकी आमद का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सबसे पहले अपने होम स्टेशन को प्रेफर किया, यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, तमाम कारकुनान की इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। आपका इस हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया कि कर रहे थे। और मैं एक जो बात बताना चाहता हूँ कि इस फंक्शन को जो ख़ास तौर पे जिनकी निगरानी रही वो हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब जाफ़र बलोच साहब की निगरानी में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, मिर्ज़ा अब्दुल लतीफ़ और जावेद मडल साहब के साथ। अब बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, अब म्यूज़िक की वादी में चलते हैं। तैयार है ना? म्यूज़िक की वादी में भी प्यारा महबूब मिल गया है, मुझे जान से भी प्यारा महबूब मिल गया है। जीने का ये सहारा, जीने का ये सहारा क्या खूब मिल गया है।
जान से भी प्यारा महबूब मिल गया है। मेरी आरज़ुओं की तकदीर तुम हो, मेरी आरज़ुओं की मेरी आरज़ुओं की तकदीर तुम हो, तेरी कसम मेरी तकदीर तुम हो, तेरी कसम मेरी तकदीर तुम हो। दो दिल मिले अब न बिछड़े कभी, तालिब थे जिसके हम वो तालिब थे जिसके हम वो मतलूब मिल गया है। मांगूं मैं क्या खुदा से, मांगूं मैं क्या खुदा से, मुझे तू जो मिल गया है। मुझे जान से भी प्यारा महबूब मिल गया है। मांगूं मैं क्या खुदा से, मांगूं मैं क्या खुदा से, मुझे तू जो मिल गया है। मुझे जान से भी प्यारा महबूब मिल गया है। तासुरात के लिए तशरीफ लाएंगी ब्यूटीफुल एंड बोल्ड शहला तनवीर। बहुत शुक्रिया सर रियाज मेलसी साहब आपका और स्टेशन डायरेक्टर साहब आपका कि आपने मुझे इजहार ख्याल के लिए मौका दिया। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोग्राम जनाब मंजूर कामरान साहब का कि वो हम सब की इनविटेशन पे यहाँ तशरीफ़ लाए, क्योंकि ये दिन उनकी बहुत सारी मसरूफ़ियत के थे, लेकिन चूँकि ये उनका होम स्टेशन है उन्होंने हमारे स्टेशन को इज़्ज़त बख्शी। बहुत शुक्रिया। और जितना इन्होंने आर्टिस्टों की बातों को सुना और फौरी तौर पे उनके मसाइल को हल किया, वो काम काबिल तारीफ़ है। खूबसूरत बातें कर रही थी शैला तनवीर, और मुझे भी शक है कोई ना कोई ऐलान आज डीपी साहब करेंगे जिससे हम सब खुश हो जाएंगे। लगता ये शक है मुझे, और मुझे जब भी कभी किसी चीज़ में शक हुआ है तो वो पूरी ज़रूर हुई है। अब आर्टिस्ट इक्विटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब आमिर बुच्चा साहब से गुजारिश है कि एक तो इनकी खूबी ये है कि मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं और जामे गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब स्टेशन डायरेक्टर प्रोग्राम जनाब मंजूर कामरान साहब का और बाकी तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे कुछ कहने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आर्टिस्ट इक्विटी की तरफ से एज ए चेयरमैन मैं जनाब मंजूर कामरान साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे इक्विटी के मुतालबात को अपने सामने प्रायोरिटी दी। और मैं समझता हूँ कि जो काम हम ऑफिस में दिनों में नहीं बल्कि महीनों में भी नहीं करवा सकते थे, इनसे एक मुलाकात में हमने तमाम अपने आर्टिस्ट के जो ऐसे मुतालबात थे AA कैटेगरी के, इन्होंने उसी वक्त इसको पूरा किया और उसी वक्त इस्लामाबाद स्टेशन में हेडक्वार्टर में इनको
मंजूर करवाया। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी मोहब्बतों का ये कहने का मकसद ये है कि ये आर्टिस्ट थे, ये अपने दोस्तों से कितनी मोहब्बत करते हैं, और इस मोहब्बत का आज सबूत भी यही है कि आज वो हम में मौजूद हैं। और रेडियो पाकिस्तान के लिए, मुल्तान के लिहाज से मैं समझता हूँ उनकी ये मोहब्बतें आने वाले दिनों में भी बरकरार रह गई, बल्कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो भी इनके लिए हमेशा सर राय तस्लीम रहेंगे। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम्हें कहो कि गुफ्तगू क्या है, दौड़ते फिरने रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या, हम तेरे शहर, हम तेरे शहर मुसाफिर। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर, सिर्फ एक बार मुलाकात का कैसे इनकार कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले अगर राना बाबर शहजाद को मैंने खिताब के लिए ना बुलाया तो ये कोई ना कोई मेरे ऊपर पर्चा कटवा देगा, क्योंकि पुलिस वालों से बहुत दोस्ती है इसकी। तो आप सबकी दोस्तों की तालियों में राना बाबर शहजाद। फिर मेरे दोस्त हैं, फिर मेरा सब कुछ है। मैंने इन्हें वाकई बड़ा लविंग पाया हमेशा जब ये प्रोड्यूसर थे, और हम तो उस वक्त मतलब तरसा करते थे कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान स्टेशन आए और इस किस्म के स्टार्स को देखें एक झलक। तो एक वो वक्त भी था, आज एक वक्त है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप लोगों के दरमियान और ये स्टार्स जो हैं इन लोगों के दरमियान। और सबसे बड़ी बात, रियाज मेलसी साहब लिफ्ट बहुत करवाते हैं मुझे, इनकी मेहरबानी है। और मंजूर कामरान साहब इधर आए, इनका शुक्रिया। और मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज ये इस मुकाम पे हैं और रेडियो मुल्तान स्टेशन के ये पहले डायरेक्टर प्रोग्राम बने। ये यकीनन हमारे मुल्तान स्टेशन और हम सब के लिए एक एजाज़ है। और बहुत शुक्रिया राना बाबर शहजाद। चोरी लंगियां रांझण यार वे रांझण यार, जो भी मैं सामने तेरे ढोलण पर दे रख लई मेरे, जो भी मैं सामने तेरे ढोलण पर दे रख लई मेरे, कर्मा वालिया कर्मा वालिया
पेत ना खोली वे मैं चंगी आंखें मंदियां रांझण यार वे रांझण यार। साउंड नहीं करते तो बताते हमारा साउंड नहीं है। भूल जावा ते राहे पालें डावा डोलनु आप संभालें। भूल जावा ते राहे पालें डावा डोलनु आप संभालें। अमड़ी ते बा बुल तो चोरी वे मैं तेरे संग मंगिया रांझण यार वे रांझण यार। हीर दा बेला सोनी दे पतनो मैं चोरी चोरी लंगिया रांझण यार वे रांझण यार। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऑनरेबल डीपी साहब सराय की गज़ल, मशहूर ज़माना गज़ल है ये, वो पेश करेंगे। सर की बहुत मेहरबानी है। हाँ ये, और उसके बाद सर साथ ही खिताब भी फरमाएंगे। सोने यार दी बेपरवैये बेपरवैये। जरा स्लो रखें, थोड़ा स्लो रखें, थोड़ा स्लो रखें रिदम, टेम्पो जरा देखें। हाँ। सोने यार दी बेपरवैये बेपरवैये। सोने यार दी बेपरवैये बेपरवैये। मुद्दता गुजरिया दीद न थईये। सोने यार दी बेपरवैये बेपरवैये। मुख्तसर रख। हुकू आखो घर वाले आवे। हुकू आखो घर वाले आवे। हुकू आखो घर वाले आवे। रात अंधारी सिर ते आइए। सोने यार दी बेपरवैये बेपरवैये। टेम्पो कट रखवा, टेम्पो ना तेज ना करो, टेम्पो तेज टेम्पो ना करो यार, गजल आगे जाओ। हुकू आखो घर वाले आवे। हुकू आखो घर वाले आवे। रात अंधारी सिर ते आइए। सोने यार दी बेपरवैये बेपरवैये। कि रेडियो में अहम कौन है यह तयन नहीं हो सका है। रेडियो में वो खाकरोब अहम है जो सुबह सुबह 6 बजे आके
हम सब के आने से पहले झाड़ू देता है। आप लिसन टू मी प्लीज। खालिद भाई, मैं अपने क्लाइमेक्स खिताब की तरफ जाना चाहता हूँ। रेडियो में आज तक कोई तायुन नहीं कर सका है कि रेडियो में अहम कौन है। वो खाकरोब जो सुबह सवेरे उठ के हम सबसे पहले आता है, हमारे लिए सफाई करता है, या वो नायब कासिद जो हमारे आने से पहले हमारी मेज़ के ऊपर कपड़ा लगाता है, या वो ड्राइवर जो सुबह 5:45 बजे की शिफ्ट को उठाने के लिए हम सब के घरों पर हॉर्न देता है और हम सो रहे होते हैं जगाता है हमें, या वो माइक्रोफोन पर बोलने वाला कंप्यूटर जो हम सबको रिप्रेजेंट करता है, या वो प्रोड्यूसर जो पीछे बैठकर सोचता है, या वो प्रोग्राम मैनेजर जो हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे बिठा के एक दूसरे के लिए, या वो लाइब्रेरियन जो हमारे लिए किताब वो निकालता है म्यूज़िक, या वो स्टेशन डायरेक्टर जो अपने ठंडे कमरे में बैठकर सब के लिए एक पॉलिसी बना के कोई बता सकता है मुझे? इस मेरे सवाल का जवाब मैं बरसों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला कि मेरे इस इदारे में अहम तरीन शख्सियत कौन है, या वो डायरेक्टर प्रोग्राम जो आपके सामने टाई लगा के सूट में खड़ा है, कौन है? मैं है किसी के पास जवाब? किसी के पास जवाब नहीं है इस बात का। देखिए, ये जो डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन जिसको हम बोलते हैं, कभी कोई घंटा घर की घड़ियाल को देखा है किसी ने? हम सब ने देखा है। घड़ियाल के नीचे आप जाएं तो एक बहुत बड़ा कमरा है, वहां कोई गया है? कोई नहीं गया। हैरत है। आप गए हैं, शुक्र है। उस घड़ियाल के नीचे आप जाएं, एक बहुत बड़ा रूम है। इस यहाँ तो मुझे जाने के इत्तेफाक नहीं हुआ, मुझे एम्प्रेस मार्केट कराची और वहाँ टावर के घड़ियाल और वो देखने के मौके मिले हैं मुझे, और मैंने बड़ा एक बार देखा तो फिर मैं हर घड़ियाल के कमरे में जाना मुझे जो है ना वो मैंने समझा कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है देखना। तो वहाँ पर एक गरारी, उसके बाद दूसरी गरारी, तीसरी गरारी, चौथी गरारी, पांचवी गरारी, छठी गरारी, आठवीं गरारी, पता नहीं ऐसे गरारियों के आपने देखा है? तो गरारियों का एक मतलब उससे वो चलती है सुई ऊपर जाके ना, एक छोटी है जैसे मैंने कहा ना खाकरो, उस बात से आप इसको देखिएगा, इस बात को मेरे। अच्छा, हैरत की बात यह है इसमें कि घंटा घर कि इस घड़ियाल को चलाने के लिए जब कोई एक छोटी गरारी भी खराब होती है ना, घड़ियाल नहीं चलता है। घड़ियाल नहीं घड़ी की टिक टिक बजाता है, खराब हो जाता है। जब तक आप उसको लोकेट नहीं करेंगे कि खराबी किस गरारी में है, वो सारी गरारियां परेशान उस वक्त तक रहती हैं, और उस गरारी को जब तक उसका मैकेनिकल इंजीनियर उसकी टेक्निक्स को जानबूझ के करने के बाद उसको सही नहीं करता, घड़ियाल नहीं चलता है। मुझे हैरत होती है फिर यहाँ पर कि इंसान ये सारे मैकेनिज्म को जानता है, इसके बावजूद ये जो सोसाइटी है, ये जो डिसिप्लिन है, ये जो हमारा इदारा है, ये जो मुआशरा है, ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है, ये जो पूरी दुनिया के इंसान हैं, जब ये सारे गरारियां हैं ना, इंसान हम सब गरारियां हैं ना, एक दूसरे के साथ हमारा लिंक है ना, फैमिली लिंक, फिर ख़ानदान से रिश्तेदार, रिश्तेदार से फिर मोहल्ला, मोहल्ले से फिर कंट्री, तो ये सारा फिर ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया में चले जाएं। फिर इंसान तो वैसे ही बाबा आदम की औलाद है, सारे ही एक जैसे हैं। तो कुछ देर के लिए हम बट गए हैं, लेकिन हैं तो एक गरारी, तो डिसिप्लिन तो वही है ना। तो मुझे हैरत होती है कि यार ये जब एक इंसान, एक छोटी सी गरारी जब ख़राब होती है तो सारे लोग और सारी गरारियां उसको ठीक करने में अपना वक्त क्यों नहीं सर्व करती हैं? एक गरारी किसी 3 हट्टी के पुल के नीचे पड़ी हुई है, एक गरारी किसी गटर के अंदर मुंह डाल के पड़ी हुई है, एक गरारी भीख मांग रही है, एक गरारी
पागल होके घूम रही है एक गरारी गरारी। हमारी तो बहुत सारी यही वजह है कि हमने इन गरारियों को ठीक नहीं किया तो हमारा मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, हमारे लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं, हमारा सिस्टम तबाही की तरफ जा रहा है। हम सब जो है ना वो तबाही के दहाने पर खड़े हैं इस वक्त, इसलिए कि हमने अपने घड़ियाल को, अपने इस मुल्क के डिसिप्लिन को चलाने में अपना किरदार अदा नहीं किया है और हमने इन गरारियों की तरफ तवज्जो नहीं दी है। तो मेरे अजीज़ों, हमेशा एक बात याद रखिएगा, वो गौतम बुद्ध वाले फ़लसफ़ा याद आ गया। मेरे अजीज़ों, तमाम दुख है, जुदाई तो खैर आप दुख है, मिलाप दुख है कि जितना जलना था जल चुका हूँ, कि जितना जो भी करना था कर चुका हूँ। मैं अब अपने वो निकालो, उसमें होगी बड़ी अच्छी नज़्म है, मैं पढ़ दूँगा गूगल पे। अभी उनके मोबाइल की गरारी खराब हुई पड़ी है। इनकी मोबाइल की गरारी भी ख़राब है और वो बेचारा मसाइल में तो है ना, तो तंज तो नहीं किया जा सकता ना, होगा कोई इशू ना कि अभी वो कहते हैं जल्दी करें, है ना। तो मैं इंतज़ामिया को बड़ी दाद देता हूँ कि उन्होंने, इंतज़ामिया को मैं मुबारकबाद देता हूँ और दाद देता हूँ उनकी प्लानिंग की कि उन्होंने सबसे आखिर में खाना रखा, वरना जो है मैं अकेला तकरीर कर रहा होता इधर। ये तो अब बंधे हुए हैं ना। तो खैर बातें इतनी ज़्यादा हैं कि जी चाहता है किए चले जाएं। और मेरा जी चाहता था कि अपनी दानिशवरियाँ भी झाड़ता रहूँ साथ साथ, लेकिन ज़िंदगी के इस सफ़र में आप सच पूछें, जितना मैंने सीखा है शायद कम लोगों ने सीखा होगा। और अल्लाह ने जितना मुझे नवाजा है बहुत कम लोगों को नवाजा है, और जितना मुझे अल्लाह ने कंपनसेट किया है, कंपनसेशन जितना मेरी हुई है वो बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है। ये आहिस्ता आहिस्ता वाशगाफ होंगी चीज़ें आप लोगों को, अभी और आगे होंगी। अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सफ़र मेरे नज़दीक शुरू हुआ है, मेरा सफ़र शुरू हुआ है। तो मुझे तो अपनी ज़ात के मुनकशिफ होने का अब मुझे तो एहसास हो रहा है कि मैं अब अपने आप को इंकशाफ मुझे मिल रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक चीज़ को अब पाया है, सही और सच्ची और अज़रूए ईमान आपसे कह रहा हूँ कि उस शख्स को कोई शिकस्त नहीं दे सकता जो लोगों की राह में आसानियाँ पैदा करता है। जिस बंदे ने ये राज पा लिया कि उसने दुख नहीं देना किसी को, उसको अल्लाह ताला जो नवाजता है वो आपकी सोचें। और मैंने ये राज पा लिया है। मैं अब उस मंजिल पे पहुंच गया हूँ और मुझे मेरे अल्लाह ने वो तौफीक दे दी है कि मैंने यही अज़्म किया है कि अब बाकी मांदा जितना भी दिन है मैंने नहीं लोगों की राह में कोई रोड़ा अटकाना, मैंने नहीं उनकी राह का, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मैं अक्सर मजाक में भी दोस्तों से बात करता हूँ, पता नहीं परसों चौथ कौन कह रहा था मुझसे वहाँ पर, तो मैंने कहा कि यार ये देखो फ़लाँ बंदा, इसको तो ये कर दें, उसको तो वो कर दें, उसको। मैंने कहा मैं कर तो दूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक मसला है। क्या? मैंने कहा मैं उसकी राह में रोड़ा अटकाऊंगा, चंद दिनों बाद अल्लाह उसको बहुत नवाज देगा, इसलिए मैं उसकी राह में रोड़े नहीं अटकाता हूँ। मैं कहता हूँ ये इतना ही काफ़ी है इसके लिए, उसको ज़्यादा मिल जाएगा अगर मैंने उसका रोक लिया, उसको ज़्यादा। और ये सच्ची बात है कि आप जिसकी राह में रोड़ा अटकाएंगे उसको तरक्की आगे नहीं करने देंगे, उसको रोकेंगे, उसने कहीं और से निकल के अल्लाह उसको, अल्लाह देखिए अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है ना कि तुम अपनी चाल चलो, मैं अपनी चाल चलूँगा, और फिर मेरी चाल के मुकाबले में कहते हैं अल्लाह दो बातों पर हंसता है। एक ये कि कोई बंदा सीढ़ी पर चढ़ रहा होता है और लोग जो है ना उसको नीचे से उसकी टांग खींच रहे होते हैं, अल्लाह तो उसको ऊपर चढ़ा रहा है,
तो वो उसको गिरा नहीं सकते। एक तो इस मौके पर अल्लाह को कहते हैं मुस्कुराता है अल्लाह, ये देखो कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, मैं उसको ऊपर चढ़ा रहा हूँ और ये उसको टांग इसकी खींच रहा है, कोई इसकी धोती का पल्लू पकड़ रहा है, कुछ कर रहा है। और दूसरा मौका वो होता है अयाज साहब जब वो चढ़ नहीं सकता और लोग उसको चढ़ा रहे होते हैं। दूसरा मौका ये होता है कि वो चढ़ता है गिरता है, चढ़ता है गिरता है, तो अल्लाह को हंसी आती है कि मैं इसको चढ़ाने नहीं चाहता, ये इफ्तिखार और शैला जो है ना उसको चढ़ा रहे हैं ऊपर। लाला उसको चढ़ा रहे हैं, वो चढ़ने के काबिल ही नहीं है। तो कैसे हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं। तो जहन में रखो, मेरा अल्लाह अगर चाहेगा तो ये होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो वो कहते हैं ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं करना चाहिए चीज़ों पर कि जनाब ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे, स्ट्रेस भी नहीं, अल्लाह पर छोड़ें चीज़ों को। आप देखें फिर अल्लाह ताला आपके लिए कैसे रास्ते निकालता है। तो मेरे अजीज़ों बहुत टाइम हो गया है, वो ये बार बार कह रहे थे कि खिताब जो आखिरी खिताब है ना वो तो गौतम बुद्ध वाला हम करेंगे किसी दिन, फिर आ जाएंगे वो ऐलान सर जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। तो ये चाहते हैं ऐलान करें, मैं चाहता हूँ वो अमली जामा भी उसको पहनाए। ऐलान करने को तो मैं अभी कर देता हूँ, ये ऐलान की बात करते हैं, हम ऐलान को नहीं मानते हैं। खैर, तो यकीनन 10 बज रहे हैं और टाइम ज़्यादा हो रहा है, 10 बज गए, बल्कि बज गया ना। हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपसे रिलेटेड। आपको याद होगा जब 2013 में मैं स्टेशन डायरेक्टर यहाँ आया था तो आते ही उस वक्त AA का अख्तियार स्टेशन डायरेक्टर के पास होता था। तो मुझे याद है 43 लोगों को मैंने एक ही जस्त में AA किया था। याद है किसी को? ये वही है? वाह क्या कमाल डॉक्यूमेंट निकाला है आपने, दिखाइए। नीलाम घर में इस तरह के लोग आते हैं। हाँ, ये कितने हैं? 32। ये 32 लोगों की लिस्ट है। 7/11/2013 का ये मेरे ही दस्तखत पीछे हैं। तो मैंने ये किया था, लेकिन अफसोस के इस वाक़े के बाद कुछ दिनों के बाद फिर ये अख्तियार ही ले लिया गया स्टेशन डायरेक्टर से। और फिर मेरा अल्लाह हंसा कि तुम उस सीट पर बैठकर ये अख्तियार ले रहे हो, मैं उसे ही भेजूंगा, फिर वो अख्तियार अपना फिर इस्तेमाल करेगा। तो अल्लाह ने वो दिन दिखाया, ना सिर्फ मुल्तान के ये 32 लोग बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। मैंने जिस स्टेशन से जितनी भी इस तरह की एप्लीकेशन है, सिर्फ आप लोगों पर एहसान नहीं है कि ये आप मेरे बच्चे हैं और मैं यहाँ रहा हूँ, जहाँ जहाँ से भी किसी ने 5 साल भी अगर किया था तो उसको भी मैंने AA कर दिया है। और आउटस्टैंडिंग के केस भी प्रोसेस में है, और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि जितना प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पर मैंने फ़ाइट एज ए डायरेक्टर प्रोग्राम लड़ी है वहाँ, वो मेरा रब जानता है और वहाँ के कुछ लोग जानते हैं कि मैंने अपनी इस पोस्ट को दाव पर लगाकर मैंने अपने हाई ऑप्स के साथ बात की है, लेकिन अल्लाह ने उनको इतनी तौफीक जुरत नहीं दी कि वो फिर मुझे कुछ कह सकें। लेकिन मैंने फ़ाइट की है। यानी एक बहुत बड़ा जो काम ये सीनियर प्रोड्यूसर जानते हैं उसको, जो मैंने किया, इनको एक स्केल ऊपर दिलवाने वाला, जो 17वें स्केल से ये 18वें में गए हैं। ये कोई आम बात नहीं है 17 से 18 में चले जाना बैठे बिठाए। और खाकवानी तो 16वें से 18वें में गया है। ये देखें आप, इसको मैं कहता था खाकवानी को, खाकवानी मैं तुम्हें डायरेक्ट 18वां दूंगा, ये हंसता था। तो इनसे पूछें, अब ये भी 18वें। ये मैं समझता हूँ मेरे अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने मेरे हाथों से ये करना था, और मैंने डायरेक्टर कमेटी में बैठ के जिस तरह ये केस प्ली किया और जिस तरह से मैंने ये लड़ा, तो ये मैं इसको कम से कम अपने तई एक बहुत बड़ा कारनामा समझता हूँ कि ये मैंने किया। और ये बड़ा देरीना मुतालबा था प्रोग्राम सेक्शन का। नंबर 2, अब अपने कारनामे याद दिलाना मकसूद नहीं है, लेकिन ये बताना ज़रूर मकसूद है
कि मैं मतलब ऐसे सिर्फ अपने ओहदे को एंजॉय नहीं किया, बल्कि मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो मैं समझता हूँ बेहतर थे। अच्छा, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ का जब आया, मंदोखेल कमेटी, मंदोखेल साहब एक बहुत रूड किस्म के ऑफिसर थे, यानी MNA थे, और वो जिस तरह से बिहेव करते थे सेक्रेटरीज़ के साथ या जो भी रिप्रेजेंट कर रहा होता था वहाँ अपने केस को, तो वो मैं जानता हूँ उनका बिहेवियर। वो इंतहाई मतलब इंसल्टिंग वे में बात करते थे। उनके सामने जिस तरह से मैंने केस प्ली किया कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का, और वो इस बात को मानने पर तैयार हो गए कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो इनको कर दो रेगुलराइज। वो कहते थे रेगुलराइज। मैंने कहा रेगुलराइज ये नहीं होंगे, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट, इनकी सैलरी, इसका कोई इशू नहीं है, वो सैलरी मैं दूंगा, यानी मैं से मुराद ऑलरेडी प्रोग्राम से जा रही है सैलरी उनकी। तो इस बात पर ये सारा केस अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हुआ, और अभी अगले हफ्ते इसकी मीटिंग होने वाली है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ की हवाले से। उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी तो नहीं होंगे, उनके जूनियर होंगे एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी, और मैं होऊंगा रेडियो की तरफ से, और एक फाइनेंस डायरेक्टर होंगे हमारे, और एक हमारा कोऑर्डिनेटर। 4 लोगों की मीटिंग है। आप दुआ करें कि वो अगले हफ्ते, हम 3 रिमाइंडर दे चुके हैं, अभी तक उन्होंने नहीं रखी, या तो वो मेरे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये चला जाए तो फिर हम कुछ करें, लेकिन मुझे यकीन है कि यूनियन वाले भी और दूसरे भी लगे हुए हैं, और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में वो उसकी मीटिंग ज़रूर हेल्ड हो जाएगी। और अगर मीटिंग हेल्ड होगी, मैं आपको एडवांस मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय बहाल हो जाएंगे, क्योंकि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, ना मैं वहाँ हार मानूंगा। मैं आपका केस विद लॉजिक और आर्गूमेंट के साथ लड़ूंगा। इन्होंने कहा जी कि पॉडकास्ट, और ये बच्चा जो बड़ा मेहनती बच्चा है, इसमें कोई शक नहीं, मैं इसकी काम वर्किंग देख रहा था बड़े गैर महसूस अंदाज से। वेरी थारो जेंटलमैन एंड प्रोफेशनल मैन। 3 है सर, इकट्ठे हैं। तो इनको मैं देख रहा था, और ये बड़े अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो इनके हवाले से मैं फिर डिस्कस करता हूँ खालिद इकबाल साहब से अलग, और जो भी इनकी मुमकिन सूरत हाल बनती है, मैं यकीन दिलाता हूँ कि इनका सिलसिला इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। रेडियो को जिंदा करें। आप यकीन करें, हमने इस पूरे हाथी को देखा है, आप लोगों ने तो हाथी की दम को भी नहीं देखा। आपने रेडियो को एंजॉय किया ही नहीं जितना हमने किया है जवानी में। इतना हमारे फैन हुआ करते थे। ये तो अभी आया ना कि अस्सलाम वालेकुम कौन कहाँ से बोल रहा है, इसके अलावा कुछ बोलना ही नहीं आता हमारे आर्जेस को। हम जब बोलते थे तो फिर हम यकीन करें कि एक खास थाट देते थे हमको, ऐसे नहीं तैयारी करके आते थे। रात भर नींद नहीं आती थी कि अपनी बात को कैसे लिंक करें, और अपना पूरी ए से लेकर जी तक अपना जो आपका म्यार है वो गिरने ना पाए। ये नहीं कि आप ABC तो अच्छे अंदाज से कह रहे हैं, आगे सारा खराब हो, तो उससे आप खोखले नजर आते हैं। आपका तैयारी करके आया करें, पढ़ के आया करें, अपनी ऑब्जर्वेशन को, आजकल तो पढ़ना जरा कम हो गया है, अपने मुशाहिदे को बढ़ाएं। आपके इर्द गिर्द कहानियां हैं, उन कहानियों को आप जरा रीड करें, तो सोशल स्टोरीज को देखा करें, इर्द गिर्द जरा देख लिया करें। आपको आते हुए प्रोग्राम का कॉन्टेंट मिल जाएगा, और उसको अपने कथाओं और फीलिंग के साथ जब आप बयान कर दिया करें माइक्रोफोन पर, तो आप देखेंगे कि लोग आपके दीवाने कैसे होते हैं, वो कहीं नहीं छोड़ेंगे। तो एक बार फिर आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे इज्जत दी और आपने मुझे याद किया, पूरों को तारीफ की।
अच्छा भाई दोस्तों, अभी एक गाना और अब नहीं, वो तो गाना सुनना है उनसे, मैं बीच में तब तक वो तैयारी पकड़ रहे हैं। सर वो आपने जो बात की थी ना कि वहाँ गर्मी होगी, सर आप सच्चे थे, ये हमसे कोताही हुई है। हाँ, लेकिन सर उसके लिए माजरत। अब गाना नंबर 3 हाफसा तैयार।